ओम शांति। 6/5/71 बाप दादा के विशेष श्रृंगार नूरे रत्न। आज रत्नागर बाप अपने रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। देख रहे हैं कि हरेक रत्न यथाशक्ति पुरुषार्थ कर आगे बढ़ रहे हैं। हरेक अपने आप को जानते हो कि हम कौन सा रत्न है। कितने प्रकार के रत्न होते हैं? कोई ने कहा 8 रत्न हैं। आप कितने नंबर के रत्न हो? हीरे के संग रह हीरे समान नहीं बने हो। रत्न तो सभी हो, लेकिन एक रत्न है जिनको कहते हैं नूरे रत्न। तो क्या सभी नूरे रत्न नहीं हो? एक तो नूरे रत्न, दूसरे है गले की माला के रत्न। तीसरी स्टेज है, जानते हो? तीसरे हैं हाथों के कंगन के रत्न। कितने प्रकार के हुए? एक तो नूरे रत्न और गले के। क्या अंतर है? पहले कौन से हैं? नूरे रत्न कितने होते हैं? उनकी क्या विशेषता है? नूर माना एकदम रोशनी से भरपूर हैं। वो होते हैं 8, जिनको कहते हैं पास विद ऑनर। और दूसरे गले के हार, गले की माला। कितने होते हैं? 108। इन्होंने गले से संदेश खूब दिया। सेवा कौन सी की? वाचा की सेवा बहुत की है। फिर नंबरवार तपस्वी भी बने हैं। तीसरे कंगन। ये कितने हैं जी? ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, और उसमें एक भुजा में कितने कितने कंगन? 1000 भुजाएं हैं, तो उसमें कंगन है ना, बोला भी था। और कंगन में फिर कितने कितने कंगन पहनते हैं? वैसे 16,000 का यादगार है। 1000 भुजाएं तो विशेष हैं ही, लेकिन जो सहयोगी आत्माएं हैं 16,000 हैं सहयोगी तो उनका यादगार। सभी से फर्स्ट नंबर है नूरे रत्न। वह कौन बनते हैं? जिनके नैनों में सिवाय बाप के और कुछ भी देखते हुए देखने में ना आवे। वह है नूरे रत्न। और जो अपने मुख से ज्ञान का वर्णन करते हैं, लेकिन जैसे पहला नंबर सुनाया कि सदैव नैनों में बाप की याद, बाप की सूरत ही सभी को दिखाई दे, उसमें कुछ कम है। बाप का संदेश तो बहुत दिया, लेकिन पहले की अपेक्षा उनकी, जैसे उनकी क्या बताया विशेषता? नंबर ये उनमें कमी है पहले की अपेक्षा। वह गले द्वारा सर्विस करते हैं, इसलिए गले की माला का रत्न बनते हैं। और तीसरा नंबर जो हाथ के कंगन का रत्न बनते हैं, उनकी विशेषता क्या है? किस न किस रूप में मददगार बनते हैं। ना तो 8 के मुकाबले में पुरुषार्थ, ना ही समर्पण,
108 के मुकाबले में समर्पणीय है, लेकिन किसी न किसी रूप से सहयोगी बनते हैं, मददगार बनते हैं। तो मददगार बनने की निशानी वह बाहों के कंगन के रत्न बनते हैं। अब हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन सा रत्न हूँ, पहला नंबर, दूसरा नंबर व तीसरा नंबर। रत्न तो सभी हैं और बाप दादा के श्रृंगार भी तीनों ही हैं। 8 हो, 108 हो या 16,000 हो, सभी से बाबा ने स्वयं को श्रृंगारा हुआ है। अब बताओ कौन सा रत्न हो। नूरे रत्न की जो परख सुनाई उसमें पास विद ऑनर हो। उम्मीदवार में भी नंबर होते हैं ना। तो सदैव यह स्मृति में रखो कि हम बाप दादा के नूरे रत्न हैं, तो हमारे नैनों में व नज़रों में और कोई भी चीज़ समा नहीं सकती। चलते फिरते खाते पीते आपके नैनों में क्या दिखाई देना चाहिए? बाप की मूरत व सूरत। ऐसी स्थिति में रहने से कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां परेशान करती हैं और परेशान होने के कारण अपनी शान से परे हो जाते हो, तो परेशान का अर्थ क्या हुआ? अपनी जो शान है उससे परे होने के कारण परेशान होना पड़ता है। अगर अपनी शान में स्थित हो जाओ तो परेशान हो नहीं सकते। तो सर्व परेशानियों को मिटाने के लिए सिर्फ शब्द के अर्थ स्वरूप में टिक जाओ, अर्थात अपनी शान में स्थित हो जाओ, तो शान में मान सदैव प्राप्त होता है। इसलिए शान मान कहा जाता है ना। तो अपनी शान को जानो। जितना जो अपनी शान में स्थित होते हैं उतना ही उनको मान मिलता है। अपनी शान को जानते हो? कितनी ऊंची शान है। लौकिक रीति भी, शान वाला कभी भी ऐसा कर्तव्य नहीं करेगा जो शान के विरुद्ध हो। अपनी शान सदैव साथ रखो तो कर्म भी शानदार होंगे और परेशान भी नहीं होंगे। तो यह सहज युक्ति है परेशानी को मिटाने की। कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए बाप की बढ़ाई करो। सिर्फ एक मात्रा का फर्क से कितना अंतर हो गया, बुराई और बढ़ाई। सिर्फ एक मात्रा को पलटना है। यह तो 5 वर्ष का छोटा बच्चा भी कर सकता है। क्या? एक मात्रा को पलटना। सदैव बड़े से बड़े बाप की बड़ाई करते रहो। इसमें सारी पढ़ाई भी आ जाती है। तो यह बाप की बड़ाई करने से क्या होगा? लड़ाई बंद। जो अंदर युद्ध चलती है समाप्त। माया से लड़ लड़ कर थक गए हो ना। जब बाप की बढ़ाई करेंगे तो लड़ाई से थकेंगे नहीं। लो, क्या कहा? जब बाप की बढ़ाई करेंगे तो माया से थकेंगे नहीं, लेकिन बाप के गुण गाते खुशी में रहने से लड़ाई भी एक खेल मिसल दिखाई देगी। यहाँ लड़ाई खत्म नहीं होगी, लेकिन क्या हो जाएगा? लड़ाई एक खेल बन जाएगी। तो खेलना तो अच्छा लगता है ना। हाँ? खेल में हर्ष होता है ना। तो जो लड़ाई को खेल समझते हैं, ऐसी स्थिति में रहने वालों की निशानी क्या होगी? हर्ष।
सदा हर्षित रहने वाले को माया कभी भी किसी भी रूप से आकर्षित नहीं कर सकती। तो माया की आकर्षण से बचने के लिए एक तो सदैव अपनी शान में रहो, दूसरा माया को खेल समझ सदैव खेल में हर्षित रहो। सिर्फ दो बातें याद रहें तो हर कर्म यादगार बन जाएंगे। जैसे साकार में अनुभव किया, कैसे हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे ही आप सभी का हर कर्म यादगार बने, उसके लिए दो बातें याद रखो, आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। यह दोनों बातें याद रहें तो हर कर्म यादगार बनेगा। अगर सदैव अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझो तो हर कर्म ऊंचा होगा। फिर साथ साथ उदारचित अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति सदैव कल्याण की भावना वृत्ति दृष्टि में रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। तो अपना हर कर्म ऐसे करो जो यादगार बनने योग्य हो। यह फॉलो करना मुश्किल है क्या? म्यूजियम सर्विस पर पार्टी जा रही है। त्याग का सदैव भाग्य बनता है। जो त्याग करता है उसको भाग्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह जो बड़े ते बड़ा त्याग करते हैं उन्हों का बड़े ते बड़ा भाग्य जमा हो जाता है। इसलिए खुशी से जाना चाहिए सर्विस पर। खुशी से जाना, मजबूरी में, मजबूरी से बाबा कह रहे हैं, बाबा के पीछे बोल दिया ना, खुशी से। 20/5/71 विधाता वरदातापन की स्टेज। विधाता और वरदाता यह दोनों ही गुण आपने में अनुभव करते हो। जैसे बाप विधाता भी है और वरदाता भी है, वैसे ही अपने को भी दोनों ही प्राप्ति स्वरूप समझते हो। जितना जितना वरदाता बनते जाएंगे उतना ही वरदान देने की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो दोनों ही अनुभव होते हैं। वह अभी सिर्फ विधाता का पार्ट है, अंत में वरदाता का पार्ट होगा। क्या समझती हो? कोई ने कहा दोनों पार्ट अभी चल रहे हैं, कोई ने कहा अभी एक पार्ट चल रहा है। वरदान किन आत्माओं को देते हो और वरदाता बनने के लिए वरदाता किसके लिए बनते हो? एक होता है नॉलेज को देना, दूसरा है वरदान रूप में देना। एक तो नॉलेज माना ज्ञान दे दिया, दूसरा वरदान रूप में देना माना जैसे वरदान होते हैं तो क्या होता है, छप जाता है ना। तो विधाता हो या वरदाता हो, किन्हों को वरदान देती हो? विधाता अर्थात ज्ञान देने वाले तो बनते ही हो, लेकिन कहाँ विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनना पड़ता है। वह कब? जब कोई ऐसी आत्मा हिम्मतहीन, निर्बल लेकिन इच्छुक होती है, चाहना होती है कि हम कुछ प्राप्ति करें। ऐसी आत्माओं के लिए ज्ञानदाता बनने के साथ साथ आप विशेष रूप से उस आत्मा को बल देने के लिए शुभ भावना रखते हो व शुभ चिंतक बनते हो। तो विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनते हो। एक्स्ट्रा बल अपनी तरफ से उनको वरदान रूप में देते हो। तो वरदान भी देना होता है और दाता भी बनना होता है, इसलिए दोनों ही हो। यह अनुभव कब किया?
भक्ति मार्ग में साक्षात्कार द्वारा वरदान प्राप्त होता है, क्योंकि वह आत्माएं इतनी निर्बल होती हैं जो ज्ञान धारण नहीं कर सकती, स्वयं पुरुषार्थी नहीं बन सकती, इसलिए वरदान की इच्छा रखती हैं। और वरदान रूप में किसको कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। इस रीति जो कमजोर आत्माएं आपके सामने आती हैं, जिन आत्माओं की इच्छा को देखकर तरस की, रहम की भावना आती है, रहम दिल बन अपनी सभी शक्तियों की मदद दे उनको ऊंचा उठाना, यह है वरदान का रूप। अभी बताओ कि दोनों ही हो या एक। कोई आत्माओं के प्रति आप लोगों को विशेष प्रोग्राम भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि अपनी शक्ति से वह धारण नहीं कर पाते, तो शक्ति का वरदान देने वाली शिव शक्तियां हो। इसलिए सुनाया, अभी ज़्यादा सर्विस चलनी है नॉलेज के विधातापन की। अंत में नॉलेज देने की सर्विस कम हो जाएगी, वरदान देने की सर्विस ज़्यादा होगी। क्यों नॉलेज देने की सर्विस कम क्यों हो जाएगी? क्यों? हाँ जी, सबकी एक साथ जिनकी मनसा पावरफुल नहीं हुई है वो तो दे सकते हैं, फिर ये क्यों बोला अंत में? है ना करें धारण, सुना तो सकते हैं। अभी कौन सा धारण करते हैं, अभी भी तो सुनाते हैं। तो फिर हाँ, आगे चल के विनाश शुरू हो जाएगा। तो ज्ञान का कोर्स भी, ज्ञान सुनना सुनाना भी, ना तो उनके पास समय होगा और ना ही इतनी शक्ति होगी, समर्थ भी नहीं है, और चारों तरफ विनाश की परिस्थितियां होंगी। इसलिए अंत के समय वरदान लेने वाली आत्माओं में वही संस्कार मर्ज हो जाएंगे, और वही मर्ज हुए संस्कार द्वापर में भक्त रूप में ही मर्ज होंगे। जिस स्वरूप का आपका साक्षात्कार करेंगे अंत में, वो ही उनमें मर्ज हो जाएगा। फिर जैसे ही द्वापर युग आएगा तो आपका वहाँ उसको साक्षात्कार होगा, तो वही स्वरूप आपका उनके सामने इमर्ज हो जाएगा। तो अभी नॉलेज अर्थात ज्ञान के दाता की सर्विस है, फिर वरदाता की होगी, समझा? फिर इतना समय ही नहीं होगा, ना आत्मा में शक्ति होगी, इसलिए वरदाता वन वरदान देने की सर्विस होगी। अभी यह सर्विस कम करते हो, फिर ज़्यादा करनी होगी। अभी वारिस बनाने की सर्विस है, फिर होगी प्रजा बनाने की सर्विस। परंतु थोड़े समय में इतनी प्रजा बनाने के लिए, वरदाता मूर्त बनने के लिए मुख्य क्या अटेंशन रखना पड़े? वरदाता मूर्त बन थोड़े समय में अनेक आत्माओं को वरदान दे सकें, इसके लिए क्या करना पड़े? वरदाता बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यही करना पड़े, बार बार जो भक्ति मार्ग में गायन किया है कि वारी जाऊं, यह गायन अगर प्रैक्टिकल में कर लो तो जिसके ऊपर वारी जाते हो वह आपको भी सर्व वरदान देकर वरदाता मूर्त बना देते हैं। तो हर समय, हर कर्म में, हर संकल्प में सोचो कि वारी जाऊं का जो वचन दिया था वह पालन कर रही हूं। तो बाप वरदाता मूर्त है ना, आप सभी भी बाप समान वरदाता मूर्त बन जाते हो, तो इतनी चेकिंग करते हो। एक संकल्प भी किसके प्रति ना हो, जो भी संकल्प उठता है उसमें बाप के प्रति कुर्बान का हो, वारी जाने का रहस्य भरा हुआ हो। ऐसी चेकिंग करते रहो तो फिर माया सामना करने का साहस नहीं रख सकेगी।
सामना करने का साहस नहीं रखेगी, लेकिन बार बार नमस्कार कर विदाई लेगी। आएगी तो सही, अब किस लिए आ रही है? नमस्कार करने आ रही हो तुम, इसमें घबराते रहो। विदाई लेने और नमस्कार करने आती, समझा? तो ऐसा बनने के लिए इतनी चेकिंग चाहिए। दूसरी बात, वरदानी मूर्त बनने के लिए सर्व शक्तियों को अपने में देखना चाहिए कि इतना स्टॉक जमा किया है जो दूसरों को भी दे सकूं। अगर जमा ही नहीं किया होगा तो दूसरों को क्या देंगे? वरदानी मूर्त बनने के लिए सर्व शक्तियों को अपने में इतना जमा करना पड़े जो दूसरों को दे सकें। इतना जमा का खाता है। वाह, कमाया और खाया, यह रिजल्ट है। इधर कमाई की और उधर शाम तक खा पी लिया। एक होता है कमाया और खाया, दूसरा होता है जमा करना, तीसरा होता है जो इतना भी नहीं कमा सकते, जो स्वयं को भी चला सकें, दूसरों की मदद ले, अपने को चलाना पड़ता है। तो तीसरी स्टेज व दूसरी स्टेज से पार हुए, वह है कमाया और खाया। और पहली स्टेज है जमा करना। तो रोज अपना बैंक बैलेंस देखते हो। बहुत भिखारी भीख मांगने के लिए आएंगे, क्या होने वाला है? कितना स्टॉक जमा हो, बहुत भिखारी भीख मांगने के लिए आएंगे, तो इतना ही जमा करना पड़े जो सभी को दे सको। जमा करना सीखे हो। कितना जमा किया है? खाते से तो पता लग जाता है ना। कौन से खाते से? हाँ, ये चार्ज खाता जो लिखते हैं, इससे पता लग जाता है ना। कई ऐसे भी होते हैं जो निकाल कर खाते जाते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। फिर जब अचानक खाता देखते हैं तो समझते हैं, अरे यह क्या हो गया, मेरा खाता ही खाली हो गया। माया का ऐसा बार हुआ, मैंने इतना स्टॉक जमा किया था, काम ही नहीं किया स्टॉक, खाता ही खाली। ऐसे तो यहाँ होंगे ही नहीं। अरे वाह, बाबा ने भी सर्टिफिकेट दिए, ऐसे तो यहाँ होंगे ही नहीं। अच्छा, ऐसे यहाँ क्यों नहीं होंगे? ऐसे यहाँ क्यों नहीं होंगे? हाँ जी, सूर्यवंशी संगठन है, ऐसे यहाँ क्यों नहीं होंगे? सब चार्ट बनाते हैं, ऐसे यहाँ क्यों नहीं होंगे? कहाँ बैठे हैं? नई दुनिया में। और कहाँ बैठे हैं? खदान पे बैठे हैं, खदान पे। जैसे खानी होती है ना, भरपूर होती हैं, तो कहाँ बैठे हो? हाँ, तो जहाँ जो बैठे ही खदान पे हैं, उनके पास कमी हो सकती है। अच्छा, जमा किए हुए खाते वाले का विशेष गुण व कर्तव्य क्या दिखाई देगा? जिसके पास खजाना जमा होगा, उसकी सूरत से एक तो वर्तमान और भविष्य अर्थात ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा दिखाई देगा, और उनके नयनों व मस्तक से सर्व आत्माओं को स्पष्ट अपना नशा दिखाई देगा। यह जमा होने वाले की निशानी दिखाई देगी। उनकी सूरत ही सर्विसेबल होगी, सूरत ही सर्विस करती रहेगी। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है, तो वह भी उनकी कहाँ से दिखाई देगा? सूरत से। तो जमा किए हुए की सूरत व मूरत से ही मालूम पड़ जाता है। जैसे जड़ चित्र बनाते हैं तो उनमें भी कई ऐसे चिन्ह दिखाते हैं जो उन जड़ चित्रों से ही अनुभव होता है। वह बोलते तो नहीं हैं, लेकिन सूरत व मूरत से अनुभव होता है। वैसे ही आपकी यह सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करेगी। तो अपने आप को ऐसा चेक करो, मेरी सूरत से कोई भी आत्मा को नशा व निशाना दिखाई देता है? जैसे कोई ऊंच कुल का बच्चा होता है तो वह भल गरीब बन जाए,
लेकिन उसकी झलक और फलक दिखाती है कि यह कोई ऊंच कुल का है। वैसे ही जो सदैव खजाने से संपन्न होगा उसकी सूरत से कभी छिप नहीं सकता। आपके पास दर्पण है, सदैव साथ रखते हो, हर समय दर्पण देखते रहते हो। कई ऐसे भी होते हैं जिनको बार बार दर्पण देखने की आवश्यकता भी नहीं होती है, तो आप सेकंड सेकंड देखते हो, वह देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब तक अपनी चेकिंग व नेचर अभ्यास हो जाए तब तक बार बार चेकिंग करनी पड़ती है। धीरे धीरे फिर ऐसे बन जाएंगे तो बार बार देखने की भी दरकार नहीं रहेगी, सदैव सजे सजाए ही रहेंगे। जब तक यह सदैव सजे सजाए रहने की आदत पड़ जाए तब तक बार बार अपने को देखना और बनाना पड़ता है। जब 2-4 बार देख लिया कि जब माया किसी भी प्रकार से, किस भी रीति से मेरे श्रृंगार को बिगाड़ नहीं सकती, फिर बार बार देखने की दरकार ही नहीं। फिर तो अपना साक्षात्कार दूसरों के द्वारा भी आपको होता रहेगा। दूसरे स्वयं वर्णन करेंगे, गुणगान करेंगे। अच्छा, सभी विजय रत्न होना, विजय रत्न तो हो, लेकिन विजय की माला कितनी अपने गले में डाली है वह भी देखना पड़े। यह विजय की माला दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है तो बढ़ रही है और कहाँ तक बढ़ी है यह भी देखना पड़े। जब माला लंबी होती है तो फिर क्या करते हैं, डबल करके डालते हैं, जिससे सारा श्रृंगार सुंदर बन जाता है। तो इतनी बड़ी माला अपने गले में डाली है, चेक करो। आज के दिन मेरे विजय की माला में कितने विजयी रत्न बढ़े। अच्छा, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। यह भी अभी की कहावत है। कैसी भी तमोगुनी व रजोगुनी आत्माएं आए, लेकिन आपकी सतोगुनी दृष्टि से उनकी सृष्टि, उनकी स्थिति बदल जाए, उनकी वृत्ति बदल जाए। आगे चल यह बहुत अनुभव आत्माएं करेंगी। जैसे यादगार दिखाया हुआ है कि तीनों लोगों का साक्षात्कार कराया, यह अभी का गायन है। आप लोगों के सामने आने से दृष्टि द्वारा उन्हों को 3 लोग तो क्या, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। जैसे शुरू में स्थापना के समय ज्ञान की सर्विस इतनी नहीं थी, नजर से निहाल करते थे, तो अंत में भी ज्ञान की सर्विस करने का मौका नहीं मिलेगा। जो आदि हुआ वही अंत में आप लोगों द्वारा चलना है। जैसे वृक्ष के पहले बीज प्रत्यक्ष रूप में होता है, बीच में वह मर्ज हो जाता है, फिर अंत में वही बीज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। तो आप आदि आत्माओं में भी जो पहला फाउंडेशन पड़ा हुआ है वही सर्विस अंत में भी होनी है। अच्छा।